हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। स्टैटिक्स पेपर में हम मीन निकालने के, अर्थमेटिक मीन निकालने के मेथड्स कर रहे हैं, जिसमें कल हमने डायरेक्ट मेथड में जो एक क्वेश्चन किया था जो कि रिलेटेड था इंडिविजुअल सीरीज से। स्टैटिक्स जो सीरीज़ होती है वो 3 टाइप की होती है। एक इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ होती है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ यानी कि जो खंडित श्रेणी होती है और एक जो अखंडित श्रेणी होती है, जिसे अपन कहते हैं कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो अगर उस फॉर्म में स्टैटिकल सीरीज़ होती है तो डायरेक्ट मेथड से अपन एक्स बार कैसे फाइंड करते हैं वो हम करेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ तो हमने कर लिया है। अब हम नेक्स्ट आज करेंगे कि अगर हमारे पास वर्ग अंतराल से अगर क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज़ में दिया हुआ होगा तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली देखो, डायरेक्ट मेथड से कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसका एक और क्वेश्चन जो मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ कि आपको जब सॉल्व करना है एग्जाम में तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन को अपन सॉल्व इस तरह से करेंगे, जैसे आपकी क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज़ का इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि जिसमें वेजेस दिया हुआ है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज़ आएगी, यानी कि हमको एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है। तो एक्स को एक्स की जगह पर रखेंगे और एफ को एफ की जगह रखेंगे। और हमें पता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बार फाइंड करने का। तो हम क्या करेंगे, नीचे फॉर्मूला लिखेंगे एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या एन। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज के पास में एक और कॉलम बनाएंगे जहां पर अपन लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स या एफ एक्स, एफ इंटू एक्स। और उसके सामने ही हम क्या करेंगे, 10 इंटू 4, 20 इंटू 5, इस तरह से उसके सामने लिख देंगे। इसको सामने लिखने के बाद में हम इसका हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, उसकी टोटल निकालना। तो सारी जो टोटलिंग आएगी 40 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 250 प्लस 250, वहाँ हम इसको पूरा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 560। अब 560 आने के बाद में हम इसको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 560 अपॉन सिग्मा एफ, जो कि हमारा कितना आया था, 19 आया था। तो 19 को इससे करेंगे तो हमारे पास टोटल वेजेस एवरेज जो स्कोर आएगा 19 वर्कर्स का, तो वो आ जाएगा हमारा 29.47। ये आ गया एक्स बार। अब देखिए, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, वर्ग अंतराल के फॉर्म में अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसमें हमारे पास एक्स नहीं है और एफ भी अलग फॉर्म में है। इस क्वेश्चन में पैटर्न इस तरह से होगा कि 0 से लेकर 10 नंबर आने वाले छात्रों की संख्या 5 है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में लिखा हुआ है 10 से 20 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 17 है और 20 से 30 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या 31 है। तो हमारे पास ना तो x दिया हुआ है और ना ही हमारे पास f दिया हुआ है। f हमको एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है कि 10 बच्चों के कितने हैं या 20 बच्चों के कितने हैं। हमारे पास किस तरह से दिया हुआ है, 10 से 20 के बीच के, 20 से 30 के बीच के, 30 से 40 के बीच के। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि x कैसे आएगा। अब x को हम इस स्पेस पर कहेंगे कि हमको 0 से लेकर 10 तक के जो छात्र हैं उसका एक मीडियन नंबर निकालना पड़ेगा। हम उसका एक एवरेज स्कोर निकालेंगे, राशियों का योगफल बट्टा राशियों की संख्या। तो वो ज्ञात करने के लिए हमको 0 प्लस 10 बटा 2 करना पड़ेगा। तो 2 करेंगे तो हमारे पास 2 का भाग 10 में देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा मीडियन, जिसे हम क्या कहेंगे, 5। अब 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 को हम क्या कहेंगे, जब हम 10 और 20 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा। अब 30 को मैं राशियों का योगफल, और राशियों की संख्या कितनी है, 2 है, तो फिर 2 से भाग दूंगी तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 5, 10, 25, 35 और 45 निकाल लेंगे। तो हमारे पास x तो आ गया। अब जब हमारे पास x आ गया है तो अब हमको f निकालना पड़ेगा। तो f निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास 0 से 10 जो नंबर लाए हैं उनके विद्यार्थियों की संख्या तो दी हुई है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि जो बच्चे 10 से 20 नंबर लाए हैं वो बच्चों की संख्या कितनी है। क्यों? क्योंकि इसमें 10वां नंबर जो कि पहले में भी डाला हुआ है और दूसरे
एक्स में भी डाला हुआ है, तो ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कुछ बच्चे हों जो दूसरी सीरीज़ में ऐड हो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट हमें 10 से 20 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो 10 से 20 के अंतराल में जो f दिया हुआ है जो कि 17 है, उसको हम 5 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एग्जैक्ट सेकंड लेवल पर 10 से 20 छात्रों की संख्या की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। उसी तरह से हम आगे से आगे जैसे नंबर आएंगे 17, तो अब 31 जो कि अगला नंबर है उसमें से 17 माइनस कर देंगे, तो एग्जैक्ट 20 से 30 नंबर लाने वाले छात्रों की संख्या आ जाएगी। अब हमारे पास जो उससे ऊपर वाला नंबर है 31, उसको हम उसके एक नंबर ऊपर से माइनस कर देंगे। जैसे और भी अच्छे से समझे, अपन ऐसे करेंगे, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से माइनस कर दो, उसके ऊपर वाले को उसके ऊपर वाले से माइनस कर दो, उसके ऊपर वाले को उसके ऊपर वाले से माइनस कर दो। तो इस तरह से हमारे पास एक एग्जैक्ट सीरीज आ जाएगी 5, 12, 14, 10 और 8। अब ये आ जाएगी हमारे पास एग्जैक्ट 5 माइनस 5, 12, जो कि इस तरह से दी हुई होगी 5, 12, 14, 10 एंड 8। अब आपको मैं और भी अच्छी तरीके समझा सकती हूँ। एक्चुअली पेन कॉपी से ज़्यादा बेटर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालना आ जाए। वैसे हमने 12th में या 10th में भी आपने किया होगा, बहुत ईजी है ये निकालना। जो लास्ट अपनी सीरीज़ है वो क्या है 49, तो अपन ने क्या किया 49 में से अपन 41 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 8 आएगा। अब 49 के ऊपर की सीरीज़ कितनी है 41, अब 41 में से अपन 31 माइनस कर देंगे। अब देखिए, अब अपने पास x भी आ गया है, अब हमारे पास f भी है, तो कुछ नहीं करना है, अब अपन को वापस सिग्मा एफ एक्स निकालना है, इसलिए हम एफ एक्स करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमने मीडियन निकालने के लिए किया है, तो हमारे फॉर्मूले में जो अपन नाम रखेंगे वो अलग हो जाएंगे। अब जैसे हमने m निकाला है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो जोड़ लगाई सिग्मा एफ की वैसी जैसे पहले निकालते हैं, और x इंटू एफ करेंगे तो 25, 180, 350, 350, 360 ऐसे आ जाएगी। फिर हम करेंगे इसकी ग्रैंड टोटल सिग्मा एफ एम आएगा 1265 में हम सिग्मा एफ का भाग देंगे, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज की हमको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को आप रफ में ट्राई कीजिएगा, एक बार करने से अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा।